नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 फरवरी 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 2:23 तक। इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। परिघ योग किंस्तुघ्न करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज कुंभ की संक्रांति है। भुवन भास्कर रात्रि में शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज से माघ की नवरात्रि, जिसे हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, गुप्त नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही है। और आज से ही हम मां भगवती जगत जननी जगदंबा की भी आराधना करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य जन्म कुंडली में इन्हें नैसर्गिक बलि ग्रह कहा गया है। सूर्य से संबंधित इतने तथ्य आपको बता चुका हूं कि आप सब उसे जबान पर याद रखे होंगे। जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जहां सूर्य हो तो जातक को जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होती। धन के कारण उसे परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन जातक अपने खुद की गलतियों से इस महान योग का सत्यानाश कर ले तो कहना ही नहीं। कहीं आपकी जन्म कुंडली में यह योग है, और ऐसा तो नहीं कि आप अपने इस योग को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। कैसे बनता है यह योग और किस प्रकार आप इस योग को खराब कर सकते हैं, जानेंगे आज इस योग के बारे में दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। तो वहीं सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। रात्रि में भुवन भास्कर आज राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे कुंभ राशि में, जहां की चंद्रमा पहले से विराजमान है। तो चंद्रमा और सूर्य की युति पुनः कुंभ में होगी। आज सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को लेकर के आ रहा है, यह भी साथ साथ हम चर्चा कर लेंगे। तो और बाकी के ग्रह स्थितियों की अगर हम बात करें तो योग यथावत जारी है, चाहे पंचग्रही योग बन जाएगा और सूर्य के हटते ही चतुर्ग्रही योग होगा। बाकी देखा जाए तो रुचक शश महापुरुष योग यथावत रहने वाला है गोचर कुंडली में, और कालसर्प योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में यथावत रहेगा। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का लाभ भाव यानी 11वें भाव में सूर्य के बारे में मैंने एक नहीं कई एक बार आपको बताया हुआ है कि यहां पर अगर सूर्य हो तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। और ऐसे जातक को जीवन काल में कभी धन के लिए नहीं सोचना पड़ता, बल्कि एक सरल सा सूत्र समझ में आता है कि सायंकाल तक पैसे के लिए वो चिंतित हो,
परेशान हो और सुबह तक कहीं से भी पैसे का व्यवस्था हो जाए, यानी पैसे के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकता। जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे सूर्य यूं समझ लीजिए जैसे अपने आप में एक महान राजयोग बन जाता है, यह महान वरदान बन जाता है आपके लिए, जहां पैसे के कारण आपको कभी कोई चिंता नहीं होती और आप इस वरदान का सत्यानाश कर सकते हैं अपने कुछ एकाध बुरी आदतों के कारण। और वो बुरी आदतें क्या है? जैसे मांसाहार करना, मद्यपान करना, झूठ बोलना और किसी से काम लेकर के वक्त पर उसका पैसा न देना। समझ लीजिए कि इस प्रकार की गलत आदतों से यह राजयोग, यह वरदान धीरे 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 समाप्त हो जाता है और अपना प्रभाव देना बंद कर देता है। वहीं अगर आप परोपकारी स्वभाव के हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप जब जरूरत पड़े लोगों को धन से जिस प्रकार से हो सके आप मदद करते हैं सामने वाले की, यानी जो जिसकी जैसी आवश्यकता, और आप मदद करने से पीछे नहीं हटते, तो समझ लीजिए ये राजयोग, ये वरदान दिनों दिन और मजबूत होता चला जाता है। और फिर तो आपको धन के मामले में पूरी जिंदगी, अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में है तो अकेला एकमात्र ये योग, मैंने जिसे कहा ये वरदान, आपको फिर किसी चीज की कभी आवश्यकता ही नहीं है। कम से कम धन के मामले में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पूरी जिंदगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो आज से ही मांसाहार, मद्यपान और झूठ बोलना छोड़ दीजिए। किसी से काम लिया तो काम लेने के बाद उसका पैसा उसको वापस कर दीजिए, यानी वापस का अर्थ आपने काम के बदले जो पैसा देने के लिए कहा था वो पैसा दे दीजिए। परोपकार करने से यह योग जागृत हो जाता है। आप परोपकार किसी भी माध्यम से करिए, पर करिए, यह वरदान और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में आ चुके हैं और सूर्य भी पीछे पीछे आ रहे हैं। आज रात्रि में यह भी परिवर्तित होकर के आपकी राशि से लाभ में होंगे। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में रुचक योग, शश महापुरुष योग और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा का संबंध लाभ भाव से बन जाएगा। नीच भंग योग, इसका लाभ आपको मिलेगा। दिन बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाला बनने वाला है। धन लाभ के योग और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मदद आपको मिलती रहेगी। हर प्रकार की मदद आपको मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आज वो भी सुलझने वाली है। बस अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश ना होने दीजिएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो लाभ की स्थिति बन रही है आपके लिए। व्यापार में लाभ होगा। निवेश करना आपके लिए उत्तम होगा। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। और आज अपने खान पान का ध्यान रखिए। गोचर कुंडली में आपकी राशि से सूर्य अति विशिष्ट कारक स्थिति में आने वाले हैं और अभी अभी मैंने बताया यह वरदान बन जाता है। एक माह के लिए यह वरदान बनने जा रहा है। सो मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाकर रखिए और बाहर के भोजन से भी जरा बचिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध में मधुरता और मजबूती आएगी। कोई शक की स्थिति है, गलतफहमी उत्पन्न हो गई, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों को भी जबरदस्त सफलता मिलेगी। विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, जिससे परेशानी होगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। आज प्रातःकाल ही मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए और दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप अवश्य करिए। और बात वृषभ की कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, भाग्य भाव में पंचग्रह योग, और रात्रि में जब भुवन भास्कर रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे तो ये चले आएंगे चंद्रमा के साथ ही आपकी राशि से दशम में। इनके दशमस्थ होते ही एक तरह से देखा जाए तो भाग्य जागने वाला है आपका। एक माह के लिए उत्साहित कर देंगे ये। हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का बस आपको कोशिश करते रहना है। जाहिर सी बात है, ये सूर्य के प्रभाव के बारे में मैं बता रहा हूं और चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाए तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। पारिवारिक मसले को लेकर के कोई स्थायी फैसला लेना चाह रहे हैं बहुत दिनों से और आप ये आत्मविश्वास ही नहीं जोड़ पा रहे थे कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, अब आप कर पाएंगे। आप आत्मविश्वास बनाकर बढ़ाकर और कोई भी स्थायी फैसला लीजिए। आपके प्रस्ताव का सबके द्वारा समर्थन होगा। और नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति के लिए तैयार हो जाइए। किसी न किसी तरह से लाभ मिलने वाला है। निवेश के लिए अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। बस इधर की बात उधर करने से बचना है। बिना जानकारी किसी से कोई बात मत कहिएगा।
जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। पारिवारिक कोई कलह मतभेद वो दूर हो जाएगा। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कोई कार्य बहुत दिनों से जो रुका हुआ था, विशेषकर कोई सरकारी कार्य, उसमें आपको सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, मेहनत होगा और मेहनत का पूरा पूरा फायदा मिलेगा, यानी एक तरह से यादगार समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु मां की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। मां की हड्डियों में दर्द व तकलीफ हो सकती है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाकर के लाल कमल पुष्प मां को अर्पित करिए और हो सके तो कोई लाल वस्त्र जैसे लाल चुनरी इत्यादि मंदिर में अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में एक बदलाव हुआ। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम को छोड़कर भाग्य की तरफ बढ़ गए और सूर्य भी अष्टम को छोड़कर अब आपकी राशि से भाग्य की ओर बढ़ने जा रहे हैं। निसंदेह अब आपकी महत्वाकांक्षाएं बलवती होंगी और सफलता भी मिलेगा। पहल आपको करना होगा, कोशिश आपको करनी होगी। जो भी महत्वपूर्ण फैसला आप लेना चाहते हैं खुद करिए, निसंदेह अब आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में बहुत दिनों से अगर आप के कार्य बाधित हो रहे थे या आपको वो महत्व नहीं दिया जा रहा था जिस महत्व के आप हकदार हैं, बस समझ लीजिए अब आपको वो महत्व मिलेगा। आय में वृद्धि, धन संचयन और व्यापारी हैं तो व्यापार में नए ऑफर आपको मिलने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश का मन बना रखा है आपने तो निवेश कर सकते हैं, बस सोच समझ करके निवेश करिएगा। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने वाले हैं तो सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। साथ के लोगों से मदद भी मिलने वाली है, बस उत्साह बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास के दम पर अब आगे बढ़िए। हर तरह के जोखिम अब आप लेने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। भाग्य अब आपके साथ है, पराक्रम आपके साथ, तो सीधी सी बात है, अपने भाग्य को खुद ही आप लिख डालिए। खुद को सिद्ध करने का यह अवसर है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस दूसरों के भरोसे नहीं रहना। जो भी करना है खुद के भुजबल पर भरोसा करिए और खुद के बाहुबल पर भरोसा करके काम करिए। लव लाइफ में गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। बस एक ही बात पर अड़े मत रहिए, बाल की खाल निकालने से यह समस्या दूर नहीं होगी बल्कि आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन जाएगी। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, वरन कोई परेशानी थी भी तो वो दूर हो जाएगी। खान पान का अपने ख्याल रखिए और साथ ही साथ आज प्रातः काल ही देवी सूक्त का पाठ मां भगवती जगत जननी के सम्मुख घी का दिया जला करके कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। गुप्त नवरात्रि का आज पहला दिन। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप कर सकते हैं। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, पंचग्रही योग राशि से सप्तम में है और रात्रि में जब भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे तो ये चले जाएंगे आपकी राशि से अष्टम में। तो दो ग्रह अष्टम में होंगे। सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। विशेषकर नौकरी पेशा है तो आपको कार्यस्थल पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। आपको धैर्य बनाए रखना होगा। मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा, मेहनत का परिणाम मिलेगा, नए रास्ते मिलने वाले हैं और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में आप पूरी तरह से सफल होंगे, इसकी चिंता मत करिए। काम आपके पूरी तरह से पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करने वाले थे तो अभी मत करिए। लव पार्टनर से आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है और प्रेम संबंध में मतभेद है, गलतफहमी है तो धैर्य से काम लीजिए। पुराना मतभेद खत्म हो जाएगा, आपके धैर्य से ही समस्या दूर होगी। दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार के बहस से बचिए, बहस में फंसने से बचिए, बहस के कारण परेशानी होगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है और आंखों में जलन, पेट से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है, सो खान पान का ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करिए। साथ ही साथ आज एक छोटा सा काम आपको और करना है। प्रातःकाल ही किसी भी भगवती के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाकर के आज लाल पुष्प की माला मां को अर्पित करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली को देखें तो राशि से चंद्रमा आपके सप्तम में और भुवन भास्कर भी जो कि आपके राशिपति हैं रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से सप्तम में आ जाएंगे। आपकी राशि पर इनकी दृष्टि होगी। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण भी होने वाले हैं और किसी न किसी का सहयोग आपको मिलता रहेगा।
पैसों को लेकर के अगर चिंतित थे तो बस धैर्य बना करके रखना है, यह स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। अच्छा बदलाव आपके जीवन काल में होने जा रहा है। नौकरी पेशा है तो ऑफिस में भी कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाए। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, उसका आपको फायदा होगा। मिला जुला करके देखा जाए तो हर मामले में आपकी जीत दिखाई पड़ रही है। कुछ पुरानी समस्याएं भी खत्म होने वाली हैं। मूड भी आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा जो चिंता, जो परेशानी चली आ रही थी, उन सबों से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना, फायदा मिलेगा और नई नौकरी के कागज पर साइन इत्यादि करने की सोच रहे हैं, अब कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में नए कार्यों की शुरुआत होने जा रही, नए लोगों से मुलाकात होने वाली है, संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बस अभी इस मामले में रुकिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है। लव लाइफ के मामले में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से प्रेम, सहयोग और सुख मिलेगा और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं तो जरा सतर्क और सावधान होकर के ही शामिल होइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। कुछ सेहत से संबंधित परेशानी थी भी तो वो दूर हो जाएगी। घर में ही अगर मां भगवती जगदम्बा की तस्वीर है तो उनके सम्मुख आज घी का दिया जलाइए और घी का दिया जला करके वहीं उनके सम्मुख बैठ करके आज देवी सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में, रात्रि में भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से आ जाएंगे षष्ठम में। सेहत का सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और जो भी कार्य, जो आपके खास कार्य हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि आज के आज वो पूरा हो जाएं, तो आपको बस एक बात का ख्याल रखना होगा, प्लानिंग बनानी होगी, योजना बनानी होगी। योजना बनाकर के अगर आप काम करेंगे सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है, परंतु सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर अधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में आज उधार न देने की तो गलती करिएगा मत और वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ जितना समय व्यतीत होकर सकते हैं व्यतीत करिए। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी है तो बीती बात भूल करके दांपत्य जीवन को सुखद बनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में नए सिरे से ध्यान दीजिए। पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया समय है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं और आज जहां भी आपको घर के आसपास कोई मां भगवती जगदम्बा का मंदिर दिखाई पड़े तो मंदिर में जाकर के नैवेद्य का दान कर दीजिएगा या नैवेद्य अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आपको नहीं करना। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और रात्रि में आज भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से चले जाएंगे पंचम में। देखा जाए तो चतुर्थ भाव में अब रह जाएगा चतुर्ग्रही योग, अभी है पंचग्रही योग। करियर में आगे बढ़ने के लिए योजना बनाइए, सफलता आपको मिलेगी। कोई भी योजना बनाइएगा, यूं समझ लीजिए आपके द्वारा बनाई गई योजना का आपको फायदा ही मिलने वाला है। करियर में बदलाव होगा, आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापार के मामले में भी समय बेहद अनुकूल बना हुआ है और जो भी योजना आप बनाते हैं बस यूं समझ लीजिए योजना आपकी सफल होने वाली है। व्यापार में किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति है तो अपने पार्टनर से बातचीत करिए। पार्टनर से बातचीत करेंगे तो संशय आपका दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार के बहस में मत फंसिए और लव लाइफ के मामले में सावधानी बेहद जरूरी है। लव लाइफ में आज थोड़ी परेशानी आने वाली है। हो सकता है मतभेद हो जाए या कुछ न कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है लव लाइफ के मामले में जिसकी आपने कल्पना न की हो। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, पढ़ाई में मन लगेगा। जरूरत पड़ने पर आपके मित्र भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। यानी हर प्रकार से विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मंदिर में नैवेद्य का, विशेषकर मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में नैवेद्य जाकर के अर्पित करिए, दान कर दीजिए वहीं पर। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। अब आज
भुवन भास्कर भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव में अब चतुर्ग्रही योग रह जाएगा, सबकी दृष्टि भाग्य भाव पर। मिला जुला करके देखा जाए तो बस इसी तरह से काम करते चले जाइए, तारीफ और सम्मान के हकदार बनते रहेंगे। साथ के लोगों के बीच आपका की इज्जत भी बढ़ती और बनती रहेगी। जहां भी रहिए वाणी पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा, कम बोलना ज्यादा बेहतर होगा। आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति बना करके रखिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है, अधिकारियों से मदद आपको मिलने वाली है। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, हर मामले में धैर्य जरूरी है। बहुत से मामले तो खुद ब खुद आपके हल होते चले जाएंगे। सफलता भरा है दिन, सफलता आपको मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति बन रही है और पैसों से संबंधित, संपत्ति से संबंधित कोई मसला है, कोई सौदा है, तो समझ लीजिए कि आज आपको सतर्क होकर के ही ऐसे सौदे करने हैं। कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, विशेषकर परिवार के संबंध में आज मत लीजिए। परिवार के मध्य कोई कलह की स्थिति है, उसे सुधारने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को सफलता मिलती रहने वाली है। बस आप कड़ी मेहनत करने के लिए कमर कसे रहिए। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज कट जाना, छिल जाना या जल जाना, इसकी संभावना है, सावधान रहिएगा। और मां भगवती जगदंबा के मंदिर में गुलाब जल की शीशी जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप जानकार किराए से करिएगा। और धनु की हम बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में, और भुवन भास्कर भी आज रात्रि में राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। पराक्रम में बैठ करके भाग्य भाव को, अपनी राशि को देखेंगे। अब देखा जाए तो भाग्य में वृद्धि तो होने ही वाली है, बस वाणी पर नियंत्रण करके रखना है। गोचर कुंडली की स्थिति आपको महाधनी योग का प्रभाव दे रहा है। नए उपयोगी कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। कुछ ऐसे शुरुआत आपको प्राप्त होने जा रहा है, या यूं समझ लिए कि कुछ जीवन काल में ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में अगर परेशानी है, मतभेद है, सुधार करने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन भर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि आपके काम की तारीफ होने वाली है। मेहनत भागदौड़ आज ज्यादा रहेगी। नौकरी पेशा है तो, व्यापारी है तो आज जो भी फैसला लेंगे यूं समझ लीजिए फैसले सही रहने वाले हैं। और पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो फायदा ही फायदा। पैसों के भुगतान में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। विशेषकर कहीं किसी को पैसा देना है, लापरवाही मत करिएगा। लव लाइफ की बात कर लें तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। और आज अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिए। उनके साथ कोई मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आपके लिए नितांत आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है समय। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या संशयात्मक स्थिति बनेगी, या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपना दिन खराब करेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधान रहना होगा। विशेषकर अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। मां भगवती जगतजननी जगदंबा के मंदिर में इत्र की शीशी जाकर के दान कर दीजिएगा। आज मां को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में, रात्रि में भुवन भास्कर भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण रह जाएगा आपकी राशि पर। शश महापुरुष योग, रुचक योग का प्रभाव तो आपको मिल रहा है, परंतु कोई ऑफर स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं तो ठीक है, तैयारी आपकी जरूरी है, क्योंकि अच्छी खबर तो आपको मिलने ही वाली है। परंतु ऑफर स्वीकार करने से पहले भरपूर विचार करना जरूरी है। कार्यस्थल पर वैसे तो आपसे सभी पूरी तरह से प्रभावित रहने वाले हैं, और आज की बात किसी से शेयर करने वाले हैं न करिएगा। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए ठीक है समय, प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं। और देखा जाए तो दांपत्य जीवन भी ठीक ठाक चल रहा है। जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से ही आपको सफलता मिलेगी। कोई पुरानी समस्या है, मतभेद इत्यादि है, तो उसे भूल कर आगे बढ़िए। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है दिन। आपके मेहनत का यह नतीजा है, जबरदस्त सफलता का है दिन आपके लिए, बहुत बढ़िया समय। और विशेषकर फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है सब कुछ। सेहत बिगड़ सकती है, सेहत के मामले में सावधान रहना होगा, संभल करके रहिए। खान पान का ध्यान रखिए और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए। और मौसमी बीमारियों से भी परेशानी हो, सेहत के मामले में सतर्कता जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश सतर्क होकर के आप कर सकते हैं, और आज आपको
और रात्रि सूक्त का पाठ मां भगवती जगत जननी के सम्मुख बैठ करके करना है, लाभ मिलेगा। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो सूर्य भी आपकी राशि पर ही आने जा रहे हैं। अब चतुर्ग्रही योग का निर्माण रह जाएगा आपकी राशि से 12वें भाव में, जहां की आपके राशिपति बैठे हुए हैं। मन में जो भी बुरे विचार आ रहे थे, बुरे ख्याल आ रहे थे, अब समझ लिए कि उसे दिमाग से झटकने का प्रयत्न करिए, नई योजनाओं पर काम करिए, सकारात्मक ऊर्जा से अब आप भरने वाले हैं। जो भी योजना मन में आ रही है उसको अब आगे बढ़ाइए, उस पर अब काम करने की तैयारी करिए। दिन ठीक रहने वाला है। यात्रा की स्थिति आपके लिए बन रही है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। और नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। शेयर मार्केट में आज निवेश मत करिए क्योंकि नुकसान होगा, व्यर्थ का पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। और किसी को आज उधार भी मत दीजिए। लव पार्टनर से आज थोड़ी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है और यह पार्टनर की गलती से ही होगा। पार्टनर आपकी भावनाओं की अनदेखी करे और इसके चलते परेशानी होगी। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। पढ़ाई के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत और थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। मुखजन्य रोगों की भी शिकायत दिखाई पड़ रही है। और आज मां भगवती जगत जननी जगदंबा के मंदिर में मधु की शीशी जाकर के दान कर दीजिए, मधु अर्पित दे दीजिएगा। दान कर देना है मां के मंदिर में जाकर के। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। और मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में, लाभ भाव में पंचग्रही योग, रात्रि में भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो आप यात्रा कर सकते हैं। कोई बड़ा कार्य आपका पूरा होने वाला है। जो जरूरी कार्य आपके हैं वो अवश्य पूरे होंगे, खुशी मिलेगी और परिवार का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। नौकरी और अपने निजी जीवन को लेकर के हो सकता है सामंजस्य बिठाने में आपको थोड़ी परेशानी आए, कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसके चलते परेशानी आए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, काम आपके सारे बनेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में जोखिम भरा फैसला लेने से बचना है, खर्च अधिक होने वाला है। और किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती आज आपको नहीं करनी। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होने वाली है। विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, विवाह को लेकर के कोई पुरानी चिंता है वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। कम मेहनत में अच्छे परिणाम, अच्छी सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मन में शांति रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। जगत जननी के मंदिर में जाकर के लाल रंग का वस्त्र दान करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।